इंडिया में रिजर्वेशन इस पर्टिकुलर परसेंटेज में डिवाइडेड है। शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, ओबीसीज के लिए 27%। ये टोटल बनाता है 49.5%। अब ये रिजर्वेशन को 50% पे कैप कर दिया गया था बाय द इंदिरा साहनी केस इन द 1992। इसके अलावा एक और स्टेप है। इन 2019 बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये करेक्ट पॉइंट है, बिकॉज जिस इंसान की इनकम 8 लाख रुपए सालाना से कम है, फैमिली इनकम, उस इंसान के लिए भी जरूरत है, बिकॉज उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो एजुकेशन अच्छे से अपने बच्चों को दे पाए। तो उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन क्रिएट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिफेंड किया। उन्होंने बोला यस, इसको देना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज समझने वाली है कि क्या किसी कास्ट सेंसस से, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर से, क्या उससे रिजर्वेशन बढ़ेगा? मुझे नहीं लगता बढ़ेगा, और मैं इसको 3 पॉइंट से प्रूव करना चाहूंगा। सबसे पहला, मराठास के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला था कि रिजर्वेशन होना चाहिए इन द स्टेट, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी डेटा ये प्रूव नहीं करता कि मराठास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। जैसे बहुत सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लाइफ टाइम रहे हैं, आज भी उनके अगेंस्ट बहुत डिस्क्रिमिनेशन है और उसके लिए हम लोगों को चेंजेस लाने चाहिए, बट मराठास उसमें एग्जिस्ट नहीं करते। तो उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में तो रहेगा जैसे सबके लिए है, बट नॉट अंडर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट आया क्रीमी लेयर के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अभी गवाई जी, उनका बहुत क्लियर स्टेटमेंट रहता है कि देखिए, जो भी क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर कौन सी होती है? जिनके पास पहले से रिजर्वेशन था बट अब उनके बच्चों को मिलना चाहिए कि नहीं। उन्होंने बोला कि ओबीसीज और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को उसमें 2 अलग तरीके से देखना चाहिए। ओबीसीज के लिए तो बिल्कुल हम लोगों को क्रीमी लेयर के अगेंस्ट कुछ रूल्स लाने चाहिए, रेगुलेशंस लाने चाहिए कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग रूल रहना चाहिए, क्योंकि उनको हमेशा इनजस्टिस में रखा गया है, सोशली बैकवर्ड रखा गया है, इसलिए उनके लिए स्टेप जरूरी है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट एक और है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि 10% रिजर्वेशन लाया जाए ट्रांसजेंडर्स के लिए, बट क्या ये अलग से परसेंटेज होगा? नहीं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। इन सिंपल वर्ड्स, मान लीजिए 10% रिजर्वेशन डिक्लेयर करा जाता है ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो, कुछ भी हो, उनके लिए 10% रिजर्वेशन है अक्रॉस सेक्शंस। दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि और रिजर्वेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो रिजर्वेशन ऑलरेडी है उसके अंदर जो लोग ऐड करे जा सकते हैं सोशल जस्टिस के लिए, उनको ऐड करना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई। बाकियों को समझा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।